Hello and welcome back to my channel, guys. This is your mentor Sanyukta Singh, and yes guys, first of all congratulations for your result. And I know you are very happy and at the same time you are very डिस्टर्ब्ड है. आपको लग रहा है कि पता नहीं कौन सा सेंटर मिलेगा, कौन सा स्ट्रीम मिलेगा. कुछ चीज़ों को मैं यहाँ पे डिस्कस करने आई हूँ और मैं आपके ये डाउट्स को क्लियर करने भी आई हूँ. तो सबसे पहले तो गाइस मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगी कि ऑलवेज़ गिव प्रेफरेंस टू योर स्ट्रीम्स एंड नॉट द सेंटर. ऐसा कभी मत करना कि निफ्ट दिल्ली चाहिए था या निफ्ट मुंबई चाहिए था इसलिए लेदर डिज़ाइन भी ले लिया, जबकि आप चाहते थे कि आप फैशन डिज़ाइन लो एंड टेक्सटाइल डिज़ाइन लो. बिकॉज ऐसे में क्या होता है ना कि यू आर नॉट एबल टू सर्वाइव देयर. अपना जो फर्स्ट प्रायोरिटी है अपने स्ट्रीम्स को रखो. कोई भी सेंटर छोटा एंड बड़ा नहीं है. येस, इन टर्म्स ऑफ आर्किटेक्चर, इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इन चीज़ों में वो थोड़ा लैक कर सकता है, बट वो भी नहीं है आज के टाइम में. तो एंड फैकल्टीज़ आर फ्रॉम NIFT, NID, IIT. ऐसा कहीं से नहीं है कि निफ्ट पंचकुला थोड़ा कम है, निफ्ट कन्नूर थोड़ा कम है एंड निफ्ट बैंगलोर बहुत अच्छा है. एवरी सेंटर इज़ वेरी गुड. वहाँ की पढ़ाई बहुत अच्छी है, वर्कशॉप्स आर वेरी गुड. So always give priority to your streams and not the center. Now, since results have come out और बहुत सारे बच्चों के रैंक्स कुछ 2000, 3000 में भी हैं और बच्चे कंफ्यूज्ड हैं कि जो रैंक मिली है वो कैसी रैंक होगी, उनकी किस पे सिलेक्शन होगा, कॉमन मेरिट रैंक से होगा या फिर कैटेगरी मेरिट रैंक से होगा. तो सबसे पहले तो एक ये डाउट मैं आपकी क्लियर करना चाहती हूँ कि अगर आप जनरल कैटेगरी हो तो आपका सिलेक्शन कॉमन मेरिट रैंक से ही होगा. बट अगर आप किसी भी कास्ट को बिलोंग करते हो, कैटेगरी को बिलोंग करते हो, तो फिर आपका सिलेक्शन कैटेगरी मेरिट रैंक से होगा. ये चीज़ आप समझ जाओ. नाउ लेट्स कम बैक टू द रैंक थिंग. अब बहुत सारे ऐसे जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं जो कॉमन मेरिट रैंक है जिनकी 2500, 3000, वो कह रहे हैं कि क्या मुझे निफ्ट दिल्ली सेंटर मिलेगा. गाइज आई एम सो सॉरी बट नहीं मिलेगा. निफ्ट दिल्ली सेंटर एक्चुअली आप बहुत प्रायोरिटी लिस्ट पे होता है और जिनके रैंक्स बिलो 200 हैं, बिलो 250 हैं, उनको ही मिलेगा दिल्ली सेंटर अगर वो लेना चाहेंगे तो. बट टॉप में आपके बैंगलोर, गांधीनगर एंड मुंबई, इनमें भी लोग बहुत 30 रैंक्स जिनके आए हैं या 300 जिसके आए हैं, अकॉर्डिंगली उनको उनके स्ट्रीम्स मिलते हैं. बिकॉज सबसे पहले आपके फैशन कम्युनिकेशन टेक्सटाइल्स फुल हो जाता है. तो इफ़ यू वांट टू बी अ टेक्सटाइल डिज़ाइनर और आपको नहीं मिल रहा है निफ्ट मुंबई का सेंटर बट यू आर गेटिंग निफ्ट रायबरेली, देन गो फॉर इट बिकॉज व्हाट मैटर्स इज़ योर स्ट्रीम. नाउ देयर आर सर्टेन थिंग्स जो कि मैं आपको बताना चाहूँगी रिलेटेड टू योर रैंक्स and which college you can get all those things. So let's see. So yes guys, as you all know कि एक्सेसरी डिज़ाइन है, फैशन डिज़ाइन है, टेक्सटाइल डिज़ाइन है, कम्युनिकेशन है, तो हर एक सेंटर में एक सर्टेन रैंक है जिसमें वो सीट्स फुल हो जाती है. जैसे कि अगर मैं बैंगलोर की बात करूं तो एक्सेसरी डिपार्टमेंट में जनरल कैटेगरी 500 तक जिनकी रैंक आ रही है वो उनको मिल सकता है. उसी तरीके से अगर भोपाल में अगर आपकी रैंक 2400 के आसपास है या 2500 के आसपास है तो आपको भोपाल में एडी मिल सकता है. आप देख सकते हो भोपाल एंड भुवनेश्वर एंड बैंगलोर बहुत सारे डिफरेंसेस हैं. लोग प्रेफर करते हैं कि वो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जाएं, तो ऑब्वियसली जिनकी रैंक बिलो 400 है, बिलो 300 है, उनको ही एक सर्टेन डिपार्टमेंट में लाइक फैशन डिज़ाइन हो या टेक्सटाइल्स हो या फिर आपका कम्युनिकेशन हो, उन रैंक्स पे एक जनरल कैटेगरी को वहाँ पे तभी मिल सकता है अगर उनकी रैंक 300, 400 हो. तो अगर आपकी रैंक 2500 है देन ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू गेट निफ्ट कन्नूर और निफ्ट कांगड़ा और निफ्ट भोपाल और निफ्ट लाइक पटना एक्सेट्रा. सो येस, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर रैंक. सो सिमिलरली बहुत सारे बच्चों के सवाल होंगे कि मैम आई एम फ्रॉम ST कैटेगरी, तो क्या मुझे निफ्ट बैंगलोर में एक्सेसरी डिज़ाइन मिल सकता है. सो येस, निफ्ट बैंगलोर में अगर आप कॉमन मेरिट रैंक आपकी 8000 है और आप शेड्यूल ट्राइब को बिलोंग करते हो तो आपको मिल जाएगा AD. इसी तरीके से देयर आर other fields also, like agar if your rank is approx 900 or 1000 and your
इन जनरल कैटेगरी, एंड अगर आपको FD चाहिए, फैशन डिज़ाइन चाहिए, तो हो सकता है कि आपको वहाँ पे भी मिल जाए. सो बिलो 1000 अगर आपकी रैंक है, देन ऑब्वियसली यू कैन गो फॉर चेन्नई ऑल्सो, हैदराबाद ऑल्सो. ठीक है, तो ये कुछ सेंटर्स हैं जो आपके रैंक के ऊपर डिपेंड करता है. सिमिलरली मैं आपको एक और एग्जाम्पल देना चाहूँगी, लाइक इफ़ यू बिलोंग टू EWS कैटेगरी एंड अगर आपकी रैंक 400 नो नॉट 400 4800 समथिंग है, या फिर 2016 2017 3000 है, देन ऑब्वियसली आपको फैशन डिज़ाइन चेन्नई में एंड गांधीनगर में मिल सकता है. सो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें हो सकती हैं. तो जिन बच्चों को ये रैंक्स को लेकर के डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में आ सकते हो और आप अपने सवाल मुझसे वहाँ पे पूछ सकते हो. आई ट्राई कि मैं आप लोगों के आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपके जो सेंटर्स जो आपको मिल सकते हैं, जो स्ट्रीम्स आपको मिल सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको बता पाऊँ. सो येस, सो दीज आर द प्रेफरेंसेस. तो अब जैसे कि अगर आप OBS कैटेगरी में हो, नॉन क्रीमी में, एंड अगर आपकी रैंक है अप्रॉक्स 1200, तो देन आपको निफ्ट पटना मिल सकता है MFM के लिए. अगर आप MFM के लिए अप्लाई कर रहे थे, MFM के लिए अगर आपका रिजल्ट निकला है तो. सिमिलरली अगर आप टेक्सटाइल डिज़ाइन लेना चाहते हो, बट अगर आपकी रैंक 3000 के आसपास है, 2900 के आसपास है, देन ऑब्वियसली आपको निफ्ट पंचकुला मिलेगा, बिकॉज वो सेंटर अभी ओपन हुआ है. सो वहाँ पे अभी बच्चे प्रेफर कम कर रहे हैं जाने के लिए. सो मैं हमेशा बोल रही हूँ, चूज़ योर स्ट्रीम्स वेरी वाइजली. अगर आप टेक्सटाइल्स करना चाहते हो, सो डजेंट मैटर कि आप निफ्ट मुंबई में जाकर कहीं करो, आप निफ्ट पंचकुला में भी कर सकते हो, आप भोपाल में भी कर सकते हो. दीज सेंटर्स आर वेरी अमेजिंग. सो ऑलवेज गिव प्रेफरेंस टू योर स्ट्रीम्स एंड नॉट द सेंटर, जैसा कि मैंने हमेशा कहा है. नाउ देर आर सम क्वेरीज रिलेटेड टू क्या चूज़ करना चाहिए. अगर फैशन डिज़ाइन नहीं मिल रहा है तो क्या निटवेयर डिज़ाइन चूज़ कर ले. knitwear and fashion are two different things, guys. अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है related to what is textile design, what is the difference between textiles and fashion, what is the difference between fashion communication and fashion design, तो please go and watch these videos. इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. यहाँ से इन वीडियोस को देखो, वहाँ से आपको पता चलेगा कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है और आपको क्या चूज़ करना चाहिए इन योर स्ट्रीम if you're going for your counseling. So yes, counseling की dates आ जाएंगी. एंड डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं हम. आपको एनेक्शर्स मिलेंगे सारे जो आपको फिल करने होंगे. सो अगर आप किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हो, देन डेफिनेटली गो फॉर द लाइक जो भी आपको डेट वहाँ पे बताया हुआ है उसके कंपैरिजन में आपका वो डॉक्यूमेंट रेडी होना चाहिए. अगर आप जनरल कैटेगरी में हो, अगर आप अभी 12th में ही हो, अपीयरिंग स्टूडेंट थे, तो फिर आपको पहला जो एनेक्शन 1 होता है जो कि प्रोविजनल एडमिशन का फॉर्म होता है, आपको वही फिल करना होता है. क्यों? बिकॉज आपके बहुत सारे ऐसे सर्टिफिकेट्स होंगे जो अभी आपको नहीं मिले होंगे. सो ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं है. मैनी स्टूडेंट्स आर लाइक मैं वाई प्रोविजनल एडमिशन, तो इट्स नथिंग वेरी टू बी हाइप्ड ऑन. ये आप बिल्कुल गो फॉर इट फॉर द प्रोविजनल एडमिशन. बाद में आपके सारे सर्टिफिकेट्स आ जाते हैं एंड इट टर्न्स आउट टू बी लाइक गुड, आपका प्रोविजनल हट जाता है. तो इसलिए प्रोविजनल एडमिशन कहा जाता है क्योंकि आपके सर्टिफिकेट्स पूरे नहीं होते. दैट्स वाई यू टेकिंग प्रोविजनल एडमिशन. सो येस, जितने भी एनेक्शर्स हैं आप उसको बहुत ही वाइजली फिल कर सकते हो. और उसके बाद अगर एनेक्शर्स आ गए हैं, देन प्लीज गो थ्रू इट, रीड इट. देन गाइज, अगर मैं फीस की बात करूं तो आप ऑनलाइन में तो देखो ये हुआ था कि आप पहले फी पे करते थे एंड देन यूज टू सिट इन द काउंसलिंग. बट इस टाइम पे आप हो सकता है फिजिकल काउंसलिंग में जाओ, और वही होगा इस बारी फिजिकल काउंसलिंग होने वाली है और हर एक सेंटर से होती है. ऐसा नहीं है कि अभी सिर्फ निफ्ट दिल्ली से ही होगा. आप कहीं भी अपने सेंटर पे जाकर के अपना स्ट्रीम चूज कर सकते हो, और जैसे ही आप अपना स्ट्रीम चूज करते हो दैट सीट इज गोइंग टू बी ब्लॉक्ड. मतलब वो कोई नहीं ले सकता है उसके बाद. बट अगर ऐसा हो कि आपको सेटिस्फैक्शन नहीं हो रही है फर्स्ट काउंसलिंग में जाकर के, आप सेकंड में जाना चाहते हो, आपने ऑलरेडी फर्स्ट में वो सीट ली हुई है, तो आप सेकंड में भी जा सकते हो. और जैसे ही आप अपनी सेकंड में सीट लेते हो आफ्टर फिलिंग द होल फीस, तो आपका फर्स्ट का लिया हुआ सीट कैंसिल हो जाता है और आपको सेकंड अलॉट हो जाता है और वो सीट वेकेंट हो जाती है. सो इस तरीके से यू कैन गो एंड गेट योरसेल्फ अपीयर्ड इन ऑल द काउंसलिंग लाइक 1, 2 and 3. बट
इतना होने की ज़रूरत नहीं है. बी कॉन्फिडेंट अबाउट द स्ट्रीम एंड गो फॉर द फर्स्ट काउंसलिंग. जाओ वहाँ पे, अगर आपको थोड़ी डिससेटिस्फैक्शन हो तो आप सेकंड के लिए अपेयर हो सकते हो. सो या दैट वाज ऑल. आई विल कम अप विद द सेकंड वीडियो विथ मोर डिटेल्स. अभी तो रिजल्ट आया था, सो मैं आपको इतना कुछ बताने आई थी. एंड ऑल द बेस्ट गाइज. जिन बच्चों का नहीं इस बारी रैंक अच्छा नहीं आया है, गाइज डोंट बी डिसहार्टेंड. ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है. आप नेक्स्ट ईयर फिर अपियर हो सकते हो. और अगर ये कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनकी एज लिमिट क्रॉस होने वाली होगी या उनका सेकेंड या थर्ड अटेम्प्ट होगा, देयर आर मेनी प्राइवेट कॉलेजेस गाइज जिससे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो. So for that guys, if you want you can come and contact me also. मैं आपको उसके लिए गाइड करूँगी कि आपके लिए कौन सा कॉलेज बेहतर होगा जहाँ पे आप अपने ड्रीम को परस्यू कर सकते हो. बिकॉज इट्स नथिंग लाइक दैट कि आप निफ्ट और NID से ही जाओगे तो आप एक अच्छे डिज़ाइनर बनोगे. आपका काम अच्छा होना चाहिए, भले आपने कहीं से भी पढ़ाई की हो, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो येस, दिस इज़ योर मेंटर संयुक्ता सिंह signing off. Till then, take care. Bye bye.